हम बात करेंगे पंक्चुएशन एंड कॉमर्स की। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 इज एक कॉमा को यूज़ करें टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट और सीरीज ऑफ 3 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस की। ऑल्सो कॉमर्स को यूज़ करें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स के साथ जहाँ पे 2 या मोर एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करें सेम नाउन को। एग्जाम्पल है इसकी, I made the beds, swept the floors, vacuumed the carpet and scrubbed the bathtub to get ready for our guests. Then I went to the shopping to stock the refrigerator with drinks, vegetables and fruits. In this example, the 4 underlined clauses in the opening series are separated by commas. And जो 3 underlined वर्ड्स इन लिस्ट हैं वो भी ड्रिंक्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उनको भी हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। नोटिस कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसके अंदर कोई कॉमर्स नहीं है। इन दिस सेंटेंस जो हम लास्ट सेंटेंस है, आई होप आई एम रेडी टू वेलकम देम इन टू आवर होम एंड टू हैव अ ग्रेट बिजनेस, ये वाला जो क्लॉज है दोनों, they are part of a series of only 2 elements are simply separated by the conjunction and। तो क्योंकि सिर्फ ये 2 थे तो हमें इसमें कॉमा की नहीं ज़रूरत थी, हमने and से ही काम चला लिया। Okay, next please note that series of words or phrases is marked by a relationship between the elements, whereas to list that is simply a notation of 2 or more words that may or may not be related। ठीक है, सो सीरीज़ जो है वो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनका कोई रिलेशनशिप होता है आपस में, जबकि जो बाकी लिस्ट है उसके अंदर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स आपस में होना ज़रूरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस जो ऊपर हमने एग्जांपल देखी है उसके अंदर जो पहला सेंटेंस है उसके अंदर सीरीज ऑफ क्लॉजेज हैं। ईच क्लॉज इज रिलेटेड टू द एक्शन the person took. The second contains a list of items that you would buy on a grocery store. So अब हम देखते हैं कि जो commas हैं they are also used with descriptive word. तो use a comma in series or in a series of 2 or more adjectives जो कि same noun को modify करें। इसकी example हम देखते हैं। The long, narrow, winding road led to a beautiful serene lake. अब इस एग्जाम्पल के अंदर लॉन्ग, नैरो एंड विंडिंग जो है वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि सेम नाउन रोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए ये कॉमा से सेपरेट किए गए हैं। लाइकवाइज ब्यूटीफुल एंड सीरीन मॉडिफाई लेक एंड आर सेपरेटेड बाय द कॉमर्स। अब नोट करें कि कोई कॉमा फॉलो नहीं कर रहा लास्ट ऑब्जेक्टिव इन द सीरीज़ को। ऑल्सो बी केयरफुल कि जो इन डिटरमिनिंग द फंक्शन ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द सीरीज़, you must make sure कि जितने भी adjectives हैं they equally modify the noun. For example, before you watch TV, I want you to clean the dirty, grimy kitchen sink. अब इस जो example है इसमें kitchen sink acts as a single noun because without the kitchen, sink is not adequately identified. Therefore, जो grimy है is the last adjective before the noun in the series और उसके लिए वहाँ पे कोई comma भी आपको place नहीं करना चाहिए। Check your work. Look through your work for any series of words, phrases or clauses. If there are 2 or more of these elements, place a comma after all but the last one. तो अगर आपके जो 2 या ज़्यादा elements हैं series words या phrases में, तो आपने सब में comma place करना है except the last one.